नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा कितने दिनों तक धरती पर रहती है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसको चाहकर भी कोई धुतकार नहीं सकता, उससे पीछे नहीं हट सकता। हम सभी को जीवन ही इसलिए मिलता है ताकि एक दिन हम अपने शरीर का त्याग कर सकें। जिस भी इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसको आज नहीं तो कल धरती से विदाई लेनी ही पड़ती है। कोई भी धरती पर अमर होने नहीं आता। जीवन का चक्र ही यही है। आज जिसका जन्म हुआ है आने वाले समय में वो धरती छोड़कर चला जाएगा। फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म और नया शरीर मिलता है। हालांकि हर कोई मृत्यु जैसे सच का सामना करने से डरता है, लेकिन इसके बावजूद इसके सबकी यही इच्छा होती है कि वो इसके बारे में जान सके। हम सभी धरती पर रहकर यह तो देखते ही हैं कि जीवन का क्या होना है और किस तरह से व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, लेकिन मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता। हम सब बस अपनी अपनी एक धारणा बनाए हुए बैठे हैं। ये हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन चक्र की शुरुआत होते ही बच्चे के जन्म से है। बच्चे का जीवन चक्र तभी से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में रहता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है जिसे हम सभी अपनी आँखों के सामने देखते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता है और जीवन जीता है जैसे उसे जीना होता है। इस जीवन में ही वे अच्छे और बुरे कर्म दोनों करता है। फिर व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है जब वो धरती पर अंतिम बार सांस लेता है। इसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद का सफ़र क्या है। हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग कर्म करता है। इसी कर्म के हिसाब से व्यक्ति को आगे फिर फल भी मिलता है। आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद भी आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही मृत्यु के आगे का सफ़र तय करना होता है। इसी कर्म पर ही निर्भर करता है कि आपको स्वर्गलोक में जाना है या फिर नरकलोक में। इसके अलावा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी व्यक्ति की आत्मा इसी धरती पर कुछ दिनों के लिए रह जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि आगे होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हम अपने वीडियो द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं जब मृत्यु होती है तो कैसा महसूस होता है। मरने की जो स्थिति है उसका वर्णन करना आसान नहीं है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बस एक ही क्षण में जी लेता है। भले ही व्यक्ति की याददाश्त कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी मौत आती है तो उसका पूरा की पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। यह सब एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह उसकी आंखों के सामने रहता है। उस एक क्षण में व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे सारे कर्म को देख लेता है। जब व्यक्ति की मौत आती है तो उसकी जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो शिथिल होने लगती हैं, लेकिन याददाश्त उसे उसकी सभी पुरानी बातें वापस से याद दिलाती हैं। जो व्यक्ति ने पूरे जीवन में किया होता है वो सारे लेखा जोखा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। इस समय व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है कि उसके मुंह से कुछ शब्द निकल सके, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पाता क्योंकि वो बोलने में असमर्थ हो जाता है। यमदूत आने लगते हैं नज़र। जी हाँ, जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। यह यमदूत व्यक्ति को नज़र आने लगते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और उनके प्राण आसानी से शरीर से निकल जाते हैं।
वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके प्राणों को निकलने में काफ़ी कष्ट होता है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले गौदान करवाया जाता है। इसको पुण्य का काम भी माना जाता है। गाय को दान करने से जो पुण्य मिलता है उसे व्यक्ति की मृत्यु शांतिपूर्वक ढंग से हो पाती है। फिर यमलोक में जाकर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब होता है। इसके बाद आत्मा को नया शरीर तलाशने के लिए वहीं मृत्यु लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर भटकती हुई आत्मा नए शरीर की तलाश करती रहती है। धरती पर 13 दिनों के लिए रहती है आत्मा। जी हाँ, जब आत्मा को यमदूत ले जाते हैं उसके बाद उसको फिर से वापस भेज दिया जाता है उनके परिजनों के पास, उनके अपने पुराने घर के पास। जी हाँ, जहाँ पर उसने अपना जीवन व्यतीत किया होता है। आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजनों को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, इसलिए वो बार बार यही चाहती है कि उसका पुराना शरीर उसे मिल जाए। यमदूत उसे बांधे हुए रखते हैं, इसलिए वो अपने पुराने शरीर को वापस नहीं पा सकती। जब 10 दिन बाद आत्मा की संतान उसका पिंड दान कर देती है, इसके बाद उसको जाने की शक्ति मिल पाती है। बस इसी के बाद उनको नया शरीर तराशने के लिए शक्ति मिल जाती है। आत्मा को नए शरीर मिलने में लगभग 45 दिन का समय लगता है, लेकिन अगर आत्मा का सही से विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता है तो आत्मा काफ़ी लंबे समय तक भटकती रहती है। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने पर जल्दी से आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है। दोस्तों, यह थी जानकारी और यह थी कि मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा कितने दिनों तक धरती पर रहती है और मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा को नए शरीर में प्रवेश करने के लिए कितना समय लगता है। और यही है ज़िंदगी की सच्चाई। ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि हर किसी को मृत्यु को गले लगाना ही पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मौत के बाद का सफ़र कैसा होता है, हमारे साथ क्या क्या होता है, हमें यमलोक मिलता है कि हमें स्वर्ग लोक मिलता है या हमें नरक लोक मिलता है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ आप ये कहानी सुनकर, मेरा वीडियो देखकर अपने जीवन को एक नया आकार देंगे, एक नई सोच रखेंगे और सनातन धर्म को अपनाएंगे और अपने बच्चों को सही राह दिखाएंगे। भगवान में शक्ति और भक्ति दोनों रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। मैं आपको मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।